दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार यानी कि हमारा सूरज, ये हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में स्थित है। इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ही सोलर सिस्टम की हर बॉडी जुड़ी हुई है और इसके इन्फ्लुएंस में चारों ओर ऑर्बिट कर रही है। मतलब आप, मैं और ये पूरी धरती लगातार सूरज को ऑर्बिट कर रहे हैं, यानी कि चक्कर लगा रहे हैं। अब आप सोचो कि आप सुबह सुबह उठकर अपने घर की बालकनी में बैठे, एक हाथ में चाय का कप लिए धूप सेक रहे हैं और बाहर के शानदार नजारों का मजा ले रहे हैं। तभी अचानक टीवी में एक ब्रेकिंग न्यूज आती है कि हमारे सूरज का एक बड़ा सा टुकड़ा टूट गया है और धरती की ओर आ रहा है। और आप सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। आप जल्दी से आसमान की तरफ देखते हैं और पाते हैं यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक। अब आप अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलिए और सोचिए, अगर ऐसा सच में हुआ तो मतलब सूरज का कोई टुकड़ा टूटकर उससे अलग हो जाए तो क्या होगा। सुनने में थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन चलिए अब हम जानते हैं इस सवाल का जवाब एक साथ मिलकर। दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आखिर सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। सूर्य के निर्माण की कहानी आज से 4.5 अरब साल पहले शुरू हुई, जब धूल के कण और गैस के ठंडे बादल, जिसे निहारिका या नेबुला कहते हैं, जिसमें विस्फोट होने के कारण बादल के रह जाने से उसके अंदर मौजूद रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया, जब बाद में आपस में ग्रेविटेशनल कोलैप्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर इसी नेबुला के बीच में सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक वैसा ही हो रहा था जैसे किसी तारे का निर्माण होता है और बाकी के मटेरियल ने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ग्रहों का निर्माण किया। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कुछ मात्रा में हीलियम गैसों से बना है। इसके साथ ही ऑक्सीजन, कार्बन, लोहा और नियोन भी मौजूद है। अब आप सोचिए कि हम आखिर सूरज को काटेंगे कैसे, क्योंकि सूरज के केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस एवं सतह का तापमान 5507 डिग्री सेल्सियस है। तो इस दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सूरज को काट सके, लेकिन हम तो यहाँ पर सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में चल रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए कि ऐसा कोई मटेरियल है जिससे हम सूरज को काट सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्रोमोस्फेयर को एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे। अब जो हमने एक टुकड़ा काटा है, ये टुकड़ा भी धरती के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ा होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी सूरज की कोर और धरती की डेंसिटी के कंपैरिजन में काफी कम होगी। अब जैसे ही मैंने ये टुकड़ा काटा, जानते हैं क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इस छोटे से टुकड़े के काटने पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि ये टुकड़ा वापस से सूरज की तरफ खींच लिया जाएगा। पर मान लीजिए कि हमने सूरज का एक टुकड़ा काटा और अब आप धरती पर लौट आइए। अब आप सोचिए कि इससे हम पर और सूरज पर क्या असर होगा। तो आपको यहाँ पर सूरज की शेप में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे सकता है। इसकी चमक ऑलमोस्ट उतनी ही होगी और सूरज के पास अभी भी इतना मटेरियल है कि वो अपने आप को मैनेज कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर ये जो टुकड़ा हमने काटा है वो धरती की तरफ आ जाए? ऐसे में टुकड़ा हमारी धरती से नहीं टकरा सकता। जैसे ही टुकड़ा धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो एटमॉस्फेयर और इसके बीच एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और ये वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बहुत ज्यादा इंटेंसिटी की सुपरसोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करेगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएंगी और धरती पर मौजूद सारे घरों की खिड़कियां और दरवाजों पर जाकर लगेंगी और वो सब कांच को तोड़ देगी। एक पल के लिए ये आवाज आपके लिए असहनीय हो जाएगी और ये धरती पर मौजूद कई जीव जंतुओं को भी परेशान कर सकती है, लेकिन इंसान पर इसका कोई खासा प्रभाव नहीं होगा। तो चलिए इस बार हम थोड़ी ज्यादा मेहनत करते हैं और सूरज को आधा यानी कि 2 टुकड़ों में काट देते हैं। लेकिन क्या इस बार अंजाम पहले की तरह होगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस बार हमने सूरज को आधा काटा है। इसका एरिया करीब 460 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। और हाँ, इस बार हमें सूरज की सॉलिड कोर को भी काट लिया है। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमारा सूरज पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% ज्यादा मास ऑक्यूपाई करता है। और अगर एक झटके में इसका आधा टुकड़ा काट दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि पूरे सोलर सिस्टम का बैलेंस बिगड़ने वाला है
और सारे ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट में भटक जाएंगे और एक दूसरे से टकराने लग सकते हैं कि कई सारे एस्टेरॉइड अपनी धरती की तरफ आने को होंगे और धरती से टकरा जाएंगे। लेकिन क्या धरती अपनी जगह पर रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। ग्रेविटेशनल फील्ड वीक होते जाएंगे और हमारी धरती भी दूरी की तरफ निकल जाएगी और हो सकता है कि सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाए। पर चलिए इसे भी इग्नोर करते हुए हम मान लेते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स वैसे की वैसे बने हैं। लेकिन परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस बार हमें सूरज की सॉलिड कोर को भी काट लिया। अब ऐसे में सूरज के कोर से निकलने वाली गामा एक्स किरणें धरती की ओर तेजी से और हमारे एटमॉस्फेयर के गैस पार्टिकल से टकरा जाएंगे और इससे हमारे एटमॉस्फेयर में उपस्थित नाइट्रोजन ऑक्साइड के पार्टिकल्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में डूब जाएंगे और फिर होगी धरती पर गामा रे और सोलर रेडिएशन और लिक्विड नाइट्रोजन की बारिश। इसके परिणाम इतने खतरनाक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। पर ऐसे भूकंप, सुनामी आएंगी जो ह्यूमन हिस्ट्री में आज तक कभी नहीं देखी गई होगी। सूरज का आधा पार्ट टूट जाने के बाद उसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी और धरती पर सूरज से पहुंचने वाली रोशनी भी कम हो जाएगी। ऐसे में हमारे ग्रह सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन से बाहर निकल जाएंगे। नदियां कड़ाके की ठंड से जम जाएंगी और हम इंसान एटलीस्ट जमीन पर तो नहीं रह पाएंगे। हमारे पास जीने का सिर्फ एक रास्ता होगा और वो भी अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रहना होगा। पर उसके बाद भी जिंदगी सिर्फ साल 2 साल की मेहमान होगी। धरती पर कुछ माइक्रोफाइल लाइफ फॉर्म्स ही सरवाइव कर पाएंगी और वो भी उन एरियाज में होंगी जहां जीव थर्मल एनर्जी बची हो। और आधा कटा हुआ सूरज इसी स्टेज में पहुंच जाएगा जहां वो एक नई बॉर्न स्टार यानी कि एक नए जन्म के तारे की तरह होगा, जिसमें कभी भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। ये सब जानने के बाद आप में से कुछ लोगों के दिमाग में एक और अजीब सा सवाल आ रहा होगा कि मान लो अगर सूरज का आधा कटा टुकड़ा धरती की तरफ आ जाए तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब इतना बड़ा टुकड़ा धरती से टकराएगा, इसके बाद पृथ्वी पर हर रहने वाली चीज का विनाश तो तय है। आपको बता दूं कि ये टुकड़ा तो बहुत ज्यादा है। अगर सूरज कोर का सिर्फ एक कांची के बराबर एक टुकड़ा भी धरती पर आ जाएगा तो धरती जो हमने पहले रहने के लिए जमाई थी उसकी सारी बर्फ, जी हाँ पूरी की पूरी पृथ्वी का जो बर्फ है वो पानी बनकर भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए कि वो सूरज जो हमें रोशनी देता है, जो हमारी पृथ्वी के लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है, जिसके बिना दिन और रात का ये अनंत चक्र नहीं चल सकता, वो अंदर से कितना ज्यादा खतरनाक है। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या कोई ऐसा दिन भी आएगा जब हमारी आंखों के सामने हमारा सूरज खत्म हो जाएगा और धरती पर अंधेरा छा जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।